हेलो बच्चों, हर साल की तरह जैसे हम लोग अपना कैंप्स लगाते हैं, डेंटल कैंप्स होता है, पूरा फुल बॉडी चेकअप कैंप होता है, आई कैंप होता है। पिछले साल भी किया था, इस साल फिर हम लोगों ने अपना आई कैंप लगाया है। तो हमारे साथ डॉक्टर सिमी अफरोज हैं, जिनका खुद का अपना एक आई क्लिनिक है ना। आज उनके साथ हैं, हमारे साथ हैं। मैम से जानेंगे। मैम प्लीज़, कैसा लगा हमारा ये कैंप में? Okay, so first of all, welcome to the Vision and Vitality Center. I am Director of Vision and Vitality Center. मैंने यहाँ पे कैंप किया और मैंने पर्सनली सारे बच्चों का विजन और आई एग्जामिनेशन किया है एंड आई फाउंड मेनी थिंग्स जो कि पेरेंट्स को जो है इम्पॉर्टेंटली पता होनी चाहिए। लाइक बच्चों का विजन कम होता है, उनको पीछे से ब्लैक बोर्ड से दिखाई नहीं देता है, लेकिन पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। बच्चे बताते हैं तो भी पेरेंट्स जो है उसको सीरियस नहीं लेते हैं। बट अगर कोई बच्चा बता रहा है तो यू शुड बी सीरियस अबाउट दैट कि हाँ, विजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी WHO की रिसेंट की रिपोर्ट आई थी इन सितंबर 2024। उन्होंने इसमें बताया कि बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो 50% तक डाउन हो जाती है अगर किसी को विजन इश्यूज़ है। मैंने यहाँ अभी टेस्ट किया तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की विजन में कुछ ना कुछ इशू निकला है और उनको अवेयरनेस नहीं है। लाइक कभी किसी के वन आई में इशू है तो उसको पता नहीं चलता है कि उसकी एक आंख में इशू है, क्योंकि वो वन आई से प्रॉपरली देख पा रहा है, तो दूसरी आंख से उसको पता नहीं चलेगा कि एक आंख से उसको बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ऐसे वो बच्चा जो है वो वन आई से लिव कर रहा है, प्लस उसका 3D विजन जो है वो भी सीवियरली डाउन हो गया। ये कह लीजिए कि है ही नहीं। तो नॉर्मली जो हम आजकल तो 3D का जमाना है, मोबाइल का, कंप्यूटर का जमाना है। अगर उसको 3D विजन होगा नहीं तो वो 3D मूवीज, 3D थिंग्स जो है वो कैसे एंजॉय करेगा, वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बच्चों को नॉर्मली जो है कम एज में चश्मा लग जाता है। पेरेंट्स एक बार चश्मा लगता है वो दिखा लेते हैं, उसके बाद दोबारा उसका फॉलो अप नहीं करते। वो भी बहुत जरूरी है। तो मैम फॉलो अप कितने कितने दिनों में लेना चाहिए फॉलो अप? नॉर्मली 6 मंथ्स के अंदर अगर किसी को चश्मा लगाए तो एवरी 6 मंथ्स जो है वो रूटीनली एग्जामिनेशन कराना चाहिए। यस, अगर आपके बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन है तो एक बार विजन असेसमेंट बहुत जरूरी है कराना, क्योंकि वो जो है हमारी जो लर्निंग होती है वो 80% ऑफ द लर्निंग जो है वो थ्रू विजुअल्स होती है। ठीक है, अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन है तो देर आर चांसेस 80% चांस है कि उसको विजुअली इम्पेयर्ड होगा, जिसकी वजह से उसको एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन। मेरे इस्माइल के साथ, मेरे बेटे के साथ ऐसा है कि वो बोलता है कि वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है, वो शायद देख नहीं पा रहा है वो चीज़ें। डेफिनेटली आपको मेरे क्लिनिक में आके एक बार दिखाना चाहिए। बिल्कुल 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 सही है। तो बच्चों के साथ एक और इशू ये होता होगा मैम कि शायद प्रॉपर डाइट नहीं मिलता होगा इनको। यस, ऐसा भी। यस, अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे स्कूल्स में काम किया है, लाइक इस्लामिक मिशन, वुडमाइन एंड ऑल। तो इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें ये पता चली कि बच्चों का डाइट जो है वो उतना एडिक्वेट नहीं है, जिसकी वजह से भी बच्चों को विजन इश्यूज है। क्योंकि प्रॉपर डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। बच्चे क्या है, चूज ही खाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स का इंटेक करें, क्योंकि विजन जो है वो एक कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होता है बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर डाइट। अच्छा मैम, तो आपके तरफ से सजेशन क्या होना चाहिए इन बच्चों के लिए? एक तो खाना सही से लें, दूसरा अगर कभी इशू आए तो वो बिल्कुल पेरेंट्स को बताएं। तुरंत पेरेंट्स को बताएं। अगर उनको दिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो तुरंत पेरेंट्स को बताएं कि मुझे विजन में इशू है। सेकेंड थिंग कि जब हम, क्योंकि अभी स्क्रीन का ज़माना है, बच्चे आप लोग भी मोबाइल्स बहुत देखते होंगे, कंप्यूटर्स भी देखते होंगे, प्लस पढ़ने जाते हैं तो स्क्रीन पे पढ़ते हैं। तो इसकी वजह से डिजिटल आई स्क्रीन जो है, डिजिटल आई स्ट्रेन जो है वो बहुत कॉमन है। तो इसके लिए आपको 20-20-20 का रूल फॉलो करना है। दैट इज आफ्टर एवरी 20 मिनट्स यू हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड्स एंड सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 feet. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर 20 अगर आप 20 मिनट्स पढ़ेंगे Yes. फिर 20 सेकंड का 20 फीट तक देखना है। Yes. यानी कंटिन्यूअसली पढ़ने का नहीं है। हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना है। या तो आप 20 फीट डिस्टेंस पे देख लो या फिर 20 सेकंड के लिए अपनी आईज को क्लोज कर लो। ओके, अच्छा चीज बताएं, इससे क्या लॉन्ग विजन रहेगा? मतलब Yes, चश्मा लगने के चांसेस नहीं है? इससे डिजिटल आई स्ट्रेन नहीं होगा। ओके, डिजिटल आई स्ट्रेन नहीं होगा। जी, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर आदिल भी हैं जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह ना। तो सर आप ये बताइए मेरे को कि चाइल्ड को लेकर के बच्चों में सच क्या अभी से क्या अवेयरनेस लेकर के चलनी चाहिए? उनके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल के उनका तो भी स्क्रीन तो पहले बंद करना चाहिए, चाहे किसी भी एज के बच्चे हों। उनका स्क्रीन से बहुत ज़रूरी है कि उन्हें दूर डिस्टेंस करके रखना चाहिए। ये चाहे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी चीज़ है। ओके ओके। और कोशिश करना, अगर इसकी स्क्रीन टाइम अगर उनको देना भी है तो साथ में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व होकर एक्टिविटी खुद से इंगेज करें, लेकिन कोशिश करना है कि उनको स्क्रीन टाइम से बहुत दूर रखें।
अच्छा सर, अपना हॉस्पिटल कहाँ पे? अगर बच्चे को आना है अपना आई चेकअप के लिए या पेरेंटल गाइडेंस के लिए, चाइल्ड अवेयरनेस के लिए अगर आना है तो उनको कहाँ पे आना है? विजन एंड विटालिटी सेंटर के नाम से क्लिनिक है, कहाँ पे? सफीना अपोजिट सफीना कॉम्प्लेक्स है, वो जहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मेडिकल रोड पे ही, बस उसी के सामने क्लिनिक है। अच्छा, क्या फर्स्ट फ्लोर फोन नंबर क्या है सर? 8750755672। ठीक है। सर डिस्काउंट अच्छा, हाँ, अगर बिल्कुल। इमेज क्लासेस का कोई बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। आता है सर अगर तो जो- क्या डिस्काउंट मिलेगा बिल्कुल उनको? बिल्कुल। इमेज क्लासेस के कोई भी बच्चा जाएगा तो उसकी जो फीस है वो 50 जो फीस है उसकी जनरल, उसके पे 50% का ऑफ हो जाएगा। तालियां हो जाए बच्चों, 50% का ऑफ है आप लोग बच्चों के लिए। और- बहुत शानदार। और अगर बच्चे को अगर स्पेक्स लगता है तो फ्रेम पे 25% ऑफ है। लो और तालियां हो जाए भाई, बहुत शानदार, गुड। चलो वेरी ठीक है, थैंक यू।